नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मथुरा और मथुरा के पर्याय भगवान श्री कृष्ण। मथुरा का जनमानस अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के ओतप्रोत ही रहता है। वह श्री कृष्ण व श्री यमुना जी के चिंतन में ही और मनन में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण उस समय चरम पर होता है जब कृष्ण लीलाओं का मंचन व कृष्ण लीलाओं का पर्व निकट आता है। अभी निकटतम जो मुख्य पर्व आ रहा है वह है श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला, जो अनादिकाल से सदियों से मथुरा की पहचान और मथुरा का पर्याय है। और प्रमुख रूप से यह श्री कृष्ण को समर्पित कृष्ण की लीलाओं का मंचन इस पर्व के दौरान होता है। सने सने यह पर्व अपना वृहद विस्तार रूप ले चुका है और हर प्रतिवर्ष यह प्रयास किया जाता है कि इस लीला मंचन को और इस पर्व को किस प्रकार और वृहद रूप से और अच्छे उत्साह से और वृहद तरीके से इसको मनाया जाए। अब भगवान श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला की घड़ियाँ कुछ ही दिन में शेष हैं। गौचारण लीला, उसके बाद पश्चात कंसवध मेला ये आने वाला है। आगामी पर्वों की और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम और कंसवध मेला जिस प्रकार मनाया जाता है उसके लिए जानने के लिए आज हम उपस्थित हैं एक ऐसे परिवार के साथ जो कई सदियों से श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेला का आयोजन करता रहा है और उत्साहपूर्वक उस पूरे मेले और पर्व को मनाता है, सभी को प्रोत्साहित करता है और इस मेले का मंचन प्रारंभ से लेके और अंत तक इसके व्यवस्था को संभालने में अपना पूर्ण सहयोग देता है। बोल कृष्ण बलदेव की जय, यमुना मैया की जय। अभी हमारे विकी बाबू ने कहा बड़े हर्षोल्लास का ही समय है। हकीकत बात यही है कि हर्षोल्लास का समय है। ये चतुर्दवसीय मेला जिसको कहते हैं कंसवध मेला, इसमें चतुर्दवसीय में गोपाष्टमी, अक्षय नवमी, कंसवध और देव प्रबोधनी एकादशी, ये 4 दिवसीय मेला आज से नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें गोपाष्टमी का मेला कल होने वाला है, जिसमें चतुर्वेदी समाज के सभी बंधु बांधव, बालक और सभी स्त्रियां, सखियां, गोपियां इसमें सभी सम्मिलित होती हैं। और सबसे पहले जो प्रथम गोचारण चले कन्हई जो इस गायन को किया गया है, तो मथुरा में ऐसी लीला का मंचन चतुर्वेदी समाज के साथ में ठाकुर जी गाय चराने को गोपाल बाग गली से भीखचंद से निकल के गोपाल बाग पुराना बस स्टैंड के पीछे जाते हैं। वहाँ पर ठाकुर जी का गायन, ठाकुर जी की गैद लीला होकर के और ठाकुर जी वहीं पर घोड़े पर सवार होकर के, जैसे गैद लीला खेली जाती है, पहले खेली जाती थी घोड़े पर बैठ करके, बॉल खेली जाती थी एक डंडी से। आज भी ठाकुर पुष्टि मार्ग में बॉल और हॉकी आज भी आती है। पुष्टि मार्ग के आप मंदिर में आप दर्शन करेंगे तो इसका दर्शन होता है। तो ठाकुर जी इसी खेल को खेलने के लिए गोपाल बाग जाते हैं। वहाँ से सभी ग्वाल बाग उनके साथ में, जब वन में ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं तो उनका श्रृंगार कैसा होता है, तो वन का श्रृंगार होता है तो फूलों की बाजूबंद और फूलों की माला और गैया चरावन चले नद लाला। और उसी समय लौट के आते हैं तो गैया चराए घर चले नद लाला। जाने पर भी और आने पर ऐसा जो है गोपी सभी लोग गाते हैं इसको। और उसके फूलों को लाने वाली कौन होती हैं? ग्वाल बाल सब जाते हैं। वन में जो गोपियाँ फूल चुनने जाती हैं तोड़ने, तो उनको कहते हैं गोपी गुही गुही लामे गुंजियो तो हरे सांवरे मुख दर्शइयो। गोपियाँ गुही गुही के लाती हैं और बाजूबंदों को और मालाओं को, कुंडलों को ठाकुर जी को पहनाती हैं, बनाती हैं। इस वन का, इस लीला का भी दर्शन कल आपको गोपाष्टमी पर्व पर जो मेला निकलेगा समाज का, उसकी में सबको आपको दर्शन इसका होगा। उसके बाद में अक्षय नवमी की परिक्रमा मथुरा की जो बारह पुराण में दी गई है, जो आज भी वही परिक्रमा गोपाष्टमी के बाद में अक्षय नवमी की परिक्रमा दी जाती है मथुरा की, जिससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। एक परिक्रमा करने से हजारों क्या अनेकों में से अश्वमेघ यज्ञ का भी फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा अक्षय पत्र मिलता है तो अश्वमेघ यज्ञ का भी फल उसको, मानव जो अक्षय नवमी की मथुरा की परिक्रमा करता है उसको कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ नहीं होंगे। तो बताया कि जो कलयुग में अक्षय नवमी की परिक्रमा करेगा उसको अश्वमेध यज्ञ का भी फल की प्राप्ति उसको होगी।
उसके बाद में कंस वध मेला, जो भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया है। तो भगवान ने मथुरा में जिस प्रकार सभी सुखदेव जी महाराज ने कहा है, राजा परीक्षित जिस समय भगवान मथुरा में कंस को मारने को गई है, उस समय जिस प्रकार के जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, रामायण जी में भी रखा, जैसी जिसकी भावना थी तो मल्लों को मल दिखाई दिए और मित्रों को उनके मित्र दिखाई दिए, और नंद बाबा जो लेकर के उनका आए तो उनको उनके पुत्र से सुई दिखाई दे रहे थे, और गोपियों को जो देख रही थी, जो आज तक गोपियों का चिंतन और मनन नहीं कर रही थी, कैसे भगवान दर्शन होते हैं, कैसे उनका साक्षात गोपियों ने भी दर्शन भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में किया। और योगियों को जो तत्वों का दर्शन कर रहे थे, ध्यान में योग में जो तत्व का जो दर्शन करते थे, वो तत्व का दर्शन सहज में ही मथुरा में कंस को मारने की बाद में हुआ। मथुरा में सभी लोगों को और कंस को मृत्युर्भोजपति, और कंस को मृत्यु के समान दिखाई दिए। जैसे ही भगवान उसको दिखाई दिए, भगवान कंस को दिखाई देते हैं, उसी समय पता है उसकी मृत्यु आ जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। तो आज भी तो जैसे ही गिराए, उसी समय छज्जू चौबे, जो समाज के हमारे चतुर्वेदी समाज के छज्जू चौबे थे, वो सलाहकार थे कंस के। उन्होंने बहुत कंस को समझाया था, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया था। तो जैसे ही भगवान ने सुना, ठाकुर जी ने कुवलिया पीर हाथी का बदली, जो कुवलिया पीर हाथी की लीला होती है मथुरा में, आपने देखा होगा गऊ घाट पर, तो वो कुवलिया पीर को जैसे ही मारा सुनाए, उसी समय छज्जू चौबे समझ गए कि अब जब कुवलिया पीर को हाथी को मार दिया है, तो अपने समाज के जो बांधव जो दूसरे थे, अपने जो बांधव सब जिन्होंने साथ में ठाकुर जी के साथ में कुवलिया पीर को बनवाया था, उसके अंदर जैसे छज्जू चौबे थे अंदर, उन्होंने सुना कि कुवलिया पीर को मार दिया है, हमारे बांधवों के साथ में कुवलिया पीर को मारा है। उसी समय छज्जू चौबे ने उसके पलंग के, उस बहुत बड़ा पलंग था, उसके पाए को तोड़ा है। तो उसमें कहा गया कि छज्जू लाए खाट के पाए। तो जैसे ही पाया टूटने पर कंस गिरता है, भगवान ने उसी समय रंग भूमि में प्रवेश किया। और बताते राजा कंस की चोटी, तो बड़े बड़े राजाओं के चोटी लगाई जाती थी पहले कपड़े की, ये चोटी जो बाल की है ये नहीं। जितना बड़ा राजा उतने बड़े व्यक्ति जिसके उठाते थे, कि 2 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं कि 8 है, इस तरीके से व्यक्ति उठाते थे उसकी चोटी को पीछे से। उस चोटी जैसे वो गया, तो उस चोटी को पकड़ के भगवान ने राजा कंस को खींचा और कुवलिया पीर के हाथियों के दंतों को लाठी बनाया और उसको मर्दन किया। मारा नहीं है उसको, मर तो पहले ही गए थे, तो उसका भी और भी मर्दन, जो जैसे कहता है ना हमारे आप यहाँ के शमशान पर जाने के बाद में भी मथुरा ऐसी ब्रज में प्रथा है कि जलाने के बाद में भी उसको ऊपर से झाड़ा जाता है। जो आपने देखा होगा कि आज भी ब्रज में ऐसी प्रथा है कि इसको अभी झाड़ा नहीं है। तो उसकी सभी चीज़ों का, तो राजा कंस की जो सब चीज़ थी, तो उनको सभी वस्तुओं को ले जा करके यमुना जी में उनको पधराया, और यमुना जी में स्नान करके पवित्र होकर के उसी समय कृष्ण बलदेव को साथ में लगे 3 वन की परिक्रमा का वर्णन है। वो 3 वन की परिक्रमा की, उससे भगवान श्री कृष्ण को उसका कंस वध का निवारण हुआ और मामा की मुक्ति कराई। इसीलिए आज तक यह मेला इसी प्रकार, तभी से इस प्रकार मेले को चतुर्वेदी समाज करता आ रहा है, और आज भी इसी का मंचन ठाकुर जी की कृपा से वो आज भी कर रहा है। ना मैया की जय। जिस प्रकार आपने श्री मालाराम शास्त्री जी से सुना कि किस प्रकार कृष्ण महोत्सव कंसवध लीला का मंचन होता है, सर्वप्रथम उन्होंने जब लीला की तो सर्वप्रथम वे अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर विराज के आए हैं। उसके बाद अक्रूर जी का भ्रम का निवारण किया है। उसके पश्चात उनके सामने कुवलिया पीर हाथी को लाया गया, तो कुवलिया पीर हाथी का वध किया है। उसके रक्त रंजित दांतों को दोनों भाई कंधे पर लेकर रंगभूमि में प्रवेश करके कंस का उद्धार किया है। उसके पश्चात उसके जो पश्चाताप था उसका उन्होंने संकल्प का निवारण किया है। आदि बातें आपने श्री मालाराम शास्त्री जी से सुनी। आप सभी को श्री कृष्ण महोत्सव कंसवध मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बांधव बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ इस मेले में पधारें और सभी इस मेले का और इस उत्सव का आनंद लें, सहभागिता करें जी। और एक मैं विशेष और एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि समाज के सभी व्यक्तियों को, मथुरा ब्रजवासी सभी लोगों को ये भी कह के कहा है कि भगवान की लीला का दर्शन करें और परंपरागत मेले में अपनी वेशभूषा से
और साथ में लठ लेकर के जरूर आए, जिससे भगवान श्री कृष्ण की लीला का ये मंचन जिस प्रकार होता रहा है, परंपरागत इसको कहा गया है, तो कुछ परंपरागत वेशभूषे में और हाथ में लाठी लेकर के जरूर आए। बोल कृष्ण बलदेव की जय। TV 10 न्यूज़ के लिए मैं विकास पाठक। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।